हेलो व्यूवर्स, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। इसमें जब श्री कृष्ण मथुरा से वापस नहीं आते हैं तो ये संदेश उद्धव जी गोपियों को बताते हैं कि वापस नहीं आ पाएंगे। तो इस संदेश को सुनकर गोपियाँ टूट सी जाती हैं और उनके विरह की व्यथा जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें गोपियाँ कह रही हैं, मन की मन ही मांझ रही। श्री कृष्ण उद्धव जी की बातों को सुनकर वह बोलती हैं, अपनी मन की पीड़ा को बताती हैं कि मन की मन ही मांझ रही मतलब अंदर की बात, हमारी मन की बात हमारे मन में ही रह गई है। हमारी प्रेम की भावना हमारे मन के अंदर ही रह गई हैं। अब उद्धव तुम ही बताओ, कहिए जाए कौन बेउधो ना ही परत कही। कि हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम अब मन की बात किससे कहें। गोपियाँ कह रही हैं, अवधि आधार आस आवन की तनवन विधा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरही दही। अवधि आधार। अब गोपियाँ यहाँ पर कह रही हैं कि हम इतने अधिक समय से इसी आशा में हैं कि जल्द ही श्री कृष्ण आएंगे और इसी कारण हम इतने दुख दर्द सह रहे हैं। तुम कैसे संदेश लेकर आए हो, यह सुनकर अब हम और भी अधिक इंतज़ार की आग में जल रहे हैं। हम और भी अधिक विरह व्यथा में जलने लगे हैं। जोग संदेशनी आवन की मतलब आने की, व्यथा मतलब व्यथा, मानसिक कलेश जिसे कहते हैं। जोग संदेशनी मतलब योग के संदेशों को, और विरहिनी मतलब वियोग में जीने वाली। विरह दही होती है, विरह की आग में जल रही हैं। तो यहाँ पर वो यही कह रही हैं कि हे उद्धव जी, तुम्हारे कहने के अनुसार वो अब नहीं आएंगे और हम निर्गुण भक्ति को अपना लें तो ये हमसे नहीं होगा। श्री कृष्ण के तुमने अपने बात कहकर हमारे दर्द को अब और बढ़ा दिया है। तुम कैसा संदेश लाए हो, ये सुनकर अब हम और विरह की आग में जलने लगे हैं। चाहती होती गुहारी जितही ते उतते धार बही। अब यहाँ पर ये कह रही हैं कि गोपियाँ हुंकार लगाना चाह के भी उनसे ये उम्मीद थी कि श्री कृष्ण उनके पास आएंगे। श्री कृष्ण से उनको ये उम्मीद थी कि वे आकर उनके दुख और दर्द को शांत करेंगे। लेकिन वहीं से उन्होंने ये जो योग संदेश भेजा है उद्धव जी के पास, इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है। योग संदेश में उनकी अश्रुओं की धारा बह रही है और अश्रुओं की धारा बह रही है। सूरदास अब धीर धरही कि उम्र ज़्यादा न लही। अब यहाँ पे श्री कृष्ण ना आकर उनको ये उद्धव जी जो उनको ये बात बता रहे हैं, उनके योग संदेश भेजकर कि तुम इस निर्गुण भक्ति को करो और श्री कृष्ण को भूल जाओ। तो इस बात से परेशान है गोपियाँ। और वे सूरदास यहाँ पे कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब धैर्य को क्यों धारण करें जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया। श्री कृष्ण को प्रेम की मर्यादा का पालन कर आ जाना चाहिए था, क्योंकि प्रेम के बदले में तो प्रेम ही दिया जाता है। जबकि श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजकर जो प्रेम की मर्यादा है उसका पालन नहीं किया है। अब हम गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम धैर्य को कैसे धारण करें। अब हमारा धैर्य छूटा जा रहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी है। इस तरह से गोपियाँ अपनी विरह व्यथा को उद्धव को बता रही हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह जकरी। यहाँ पर श्री कृष्ण हरि जो है श्री कृष्ण है और हारिल जो है वो एक ऐसा पक्षी है जो अपने पैरों में लकड़ी को दबाए रखता है।
मन क्रम वचन नंद नंदन और हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं, यहाँ पर सूरदास जी के इस पद में जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से ये कह रही हैं कि उनके हृदय में कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो कि किसी योग संदेश के द्वारा कम नहीं होने वाला, बल्कि उससे उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर वो जो संवाद हो रहा है इनके बीच में, गोपियाँ और उद्धव के बीच में, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे हरि तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को छोड़ता नहीं है, वो अपने पंजों में पूरी मजबूती से पकड़े रखता है लकड़ी को, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमने भी अपने मन वचन क्रम से अपने नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बहुत दृढ़ता के साथ पकड़ा हुआ है। यानी हमने अपने हृदय में श्री कृष्ण को बसाया हुआ है। जागत सोवत स्वप्न निशीदिन कान्ह कान्ह जकरी। अब वो आगे बोल रही हैं कि सोते जागते सपने में भी, दिन में भी, रात में भी हम कान्हा की रट लगाए रखती हैं, हम कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। और इसी के कारण हमें तो जोग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। सुनत जोग लागत है सो ज्यों करुई ककड़ी, जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। यहाँ पर अब वो आगे कह रही हैं कि योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लेकर आए हो, उसे हमने ना तो पहले देखा है, ना हम उस योग रूपी बीमारी को ना हम जानते हैं, ना हमने उसके बारे में कुछ सुना है, और ना ही इसका कभी हमने व्यवहार देखा है। तो इस योग को वो एक व्याधि के समान ही एक बीमारी के रूप में ले रही हैं कि इस योग नाम की बीमारी को हमने कहीं नहीं देखा है, न सुना है, ना हमने कहीं व्यवहार में देखा है। यह तो सूर बिनहे तिनहि ते लो सौंपो जिनके मन चकरी। अब यहाँ पर वो आगे ये कह रही हैं कि योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए, हमने तो पहले कभी इसे देखा ही नहीं है, तो ना उसके बारे में सुना है। तो इस जोग को तुम उन्हीं को जाके सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। यानी हमारा मन तो स्थिर है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, उन्हीं को ही सौंप दो जिनके मन चक्री के समान है। चक्री के समान है मतलब जिनका मन चंचल है। अब आगे देखिए, अब आगे कहते हैं हरि है राजनीति पर आए। अब यहाँ पर जो है श्री कृष्ण पढ़ी आए कह रहे हैं कि सीख कर आए। मधुकर यानी भौरा गोपियों द्वारा उद्धव के लिए संबोधन है, जिसे मधुकर भौरा कहते हैं। पठाए मतलब भेजा। तो इसमें पद में गोपियाँ उद्धव को ताना मारती हैं और कि श्री कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है, जिसके कारण वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। राजधर्म उनको याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो अंत में गोपियाँ द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जा रहा है। तो इस पद में गोपियाँ व्यंग्यपूर्ण उद्धव से ये कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। श्री कृष्ण ने राजनीति का, हरि मतलब श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। समझे बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब यहाँ पर वो ये बोल रही हैं कि जो कि मधुकर यानी उद्धव, मधुकर की जो कि मधुकर अर्थात उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक थे। एक अति चतुर होते पहले ही, वो तो पहले से ही बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो वो
इतने अधिक चालाक हो गए, उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है, जिससे वो पहले से और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी ले उनको जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि अब पहले से और ज़्यादा बढ़ गई है, वो और ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, जो उन्होंने हम तुम्हारे द्वारा हमें योग का संदेश भेजा है। अब वो आगे बोलते हैं कि पठाए, पठाए मतलब भेजा है। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब वो आगे ये बोल रही हैं कि उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, पहले के लोग बहुत अच्छे थे, भले थे, भोले थे सॉरी, पहले के लोग बहुत भले थे, अच्छे थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे, दूसरों का ध्यान रखते थे, दूसरों के बारे में सोचते थे। यहाँ गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अब श्री कृष्ण बदल गए हैं, तो वो अब अपने मन फेरत पाइए, चलत जो होते चुराए। यहाँ पर वो ये कह रही हैं कि अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। गोपियाँ ये कह रही हैं कि मथुरा जाते समय हमारा मन श्री कृष्ण के पास था, वो अपने साथ ले गए थे, जो अब हमें वापस चाहिए। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? ते क्यों अनीति करे आपुन, हम पर क्यों अन्याय कर रहे हैं? जे और अनीति छोड़ाए। राजधर्म ते यह सूर जो प्रजा जाहि सताए। तो आगे वो ये कह रही हैं कि हमें अपना मन जो श्री कृष्ण अपने साथ ले गए थे, हमें वापस चाहिए। वह तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर वह हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर क्यों अन्याय कर रहे हैं? तो सूरदास के शब्दों में गोपियाँ ये कहती हैं कि उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, यानी उनको नहीं सताना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। योग का संदेश उद्धव के हाथ नहीं भेजना चाहिए, बल्कि उनको स्वयं आना चाहिए। तो इसमें सूरदास जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं। वो गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर यानी भौरा एक उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं, और उन्हीं के माध्यम से उन्हीं को वो माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। तो राजधर्म यही कहता है कि राजा को प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और ना ही उनको सताना चाहिए। तो इसलिए गोपियाँ ये चाहती हैं कि श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। थैंक यू।